तो आज है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, जो कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। तो आप सबको भी इंटरनेशनल योगा डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप योग से नहीं जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने योग साधना को अपनाया। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आज ही से जुड़िए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपका परिवार भी स्वस्थ नहीं होगा। जैसे कि पूरे परिवार में अगर एक महिला एक्टिव है अपने हेल्थ को लेके, तो उसके पीछे पूरा परिवार हेल्दी होता है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज में एक फीमेल की हो जाती है कि किस तरह से आप जैसा रिएक्ट करते हैं, आप अपने जीवन में जिस चीज को उतारते हैं, वही सारी चीजें आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका पूरा परिवार उतारता है। तो योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, योग एक जीवन जीने की कला है कि किस तरह से आप योग के थ्रू अपने जीवन को संतुलित कर सकते हो। किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से, इन समस्याओं से, बीमारियों से, मेंटल स्ट्रेस से, फिजिकल स्ट्रेस से आप किस तरह से निकल सकते हो। तो योग मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ना किससे? हम अपने आप को प्रकृति से, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। एक साझा जो बनता है हमारा ईश्वर से और प्रकृति से, वो होता है योग। तो योग ईश्वर की देन है, वरदान है मानव जीवन को। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन को अगर योग को आप सौंप देते हैं, तो योग आपको इतनी अच्छी जीवन देगा जिसकी कल्पना आप कभी भी नहीं कर सकते। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपको फिजिकल स्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर है भी तो योग इतना पावरफुल होता है कि आपको इतने मेंटली फिजिकली स्ट्रांग कर देगा। देखो, परेशानी आती है, अगर आप इंसान हो तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आपको बीमारी होगी, क्योंकि बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती। सारी बीमारियों के सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं। हमारे गलत तरीके से खान पान से, हमारे गलत तरीके से सोने उठने बैठने से वो समय समय पे एक्टिव होता है। ना उसे आप रोक सकते हो, ना ही दुनिया का कोई ताकत रोक सकता है। उसके लिए आप कर सकते हो तो ये कि अपने मेंटल पावर को, अपने फिजिकल पावर को इतना स्ट्रांग करो कि आप उस चीज़ों को ईजिली फेस कर सको और अपनी बॉडी से रिमूव कर सको। तो मारवाड़ी क्या है आप लोग का समझ, मारवाड़ी युवा मन जागृति शाखा की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनके अध्यक्ष नेहा जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी कि वो आके आप सबको इंटरनेशनल योग डे पे मोटिवेट करें। माइक इनसे ले लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। योग करना ना ही शारीरिक के लिए, शरीर के लिए अच्छा है, अपना मानसिक तनाव के लिए भी बहुत अच्छा है। और आज हम सब महिलाएं आप लोगों से योग सीखने के लिए ही जुड़े हुए हैं, है ना? तो योग करना बहुत अच्छी बात है। और इनके साथ एक मेरी बहुत ही पुरानी और फेवरेट स्टूडेंट भी है, जिनको मैं बुलाना चाहूँगी कि वो भी अपने शब्दों से आप लोगों को मोटिवेट करें। सपना जी प्लीज। तालियां बजाओ, बिना तालियों के ये आएंगे नहीं हमारे पास। चलिए आप भी मोटिवेट करिए सबको यहाँ से। ठीक, हेलो सबको, आज 21 जून है, योगा डे मनाने आए हैं आज हम। मैं यही बोलूँगी कि हमारी मैडम जैसी कोई नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, ऑलराउंडर है। योग से ज़्यादा मेहंदी, पार्लर, सारी चीजें ऑलराउंडर मैडम है। मैं चाहती हूँ आप लोग सब इनको ज्वाइन करें, बहुत ही अच्छा कराती है ये। अगर किसी को योगी ना बने, योगी बने, रोगी ना बने, इनके साथ ज्वाइन होके। थैंक यू ठीक है, हैप्पी योगा डे। थैंक यू। तो योग तो सब करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेशन होगा योग का, तो वो आप ही लोग बताएंगे कि आप लोगों को किस पर्पस से। हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी है, मेंटली स्ट्रेस है या फिजिकली स्ट्रेस है। अगर मैं 4 योगा करा भी देती हूँ और वो आपके फायदे का भी नहीं हुआ,
तो भी कोई मतलब है। कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि हम योग करने तो गए लेकिन हमारे अंदर की परेशानी थी उससे हम फेस नहीं कर पाए, उसके बारे में जानकारी नहीं ले पाए। तो आप ही लोग बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी अगर किस चीज़ के पर्पज़ से आपको जानना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा योगासन करें, किस तरह से करें और उसका फ़ायदा किस तरह से होगा, ये आप मुझे बताइए। उसके बेसिस पे फिर हम आज के आसन से स्टार्ट करेंगे। कोई भी आप लोग बताइए। आप ऐसा योगा करा माइक दीजिए माइक कि- माइक माइक लो ना, माइक। ठीक है, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही आ जाएगा वो। हाँ, आप महिलाओं के पास ज़्यादा समय रहता नहीं है, इसलिए आप ऐसा ही कि योगा कराइए तो हम हमारी जीवन शैली में उसको अपना सकें और वो हमेशा हमको फायदे मिले हर चीज़ की। तो देखिए अगर योगासन की दुनिया में झांका जाए, अगर घुसा जाए, तो अगर छांट के एक आसन निकालना पड़े तो मैं निकालूंगी सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार से बहुत लोग जान भी छुड़ाते हैं, तो सूर्य नमस्कार से जान मत छुड़ाइए, सूर्य नमस्कार में जान लगाइए। क्योंकि पूरे जितने भी आसन हैं उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अकेला काफी है आपके वेट लॉस करने के लिए, आपका मेंटल फिजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए। वेट लॉस का सबसे इजी वे है, स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबसे इजी वे है, बीमारियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे इजी वे है। तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है आसनों में। अगर आप बहुत सारे आसनों में एक आसन का चुनाव करते हैं तो जितने आसन हैं उनमें से 12 आसन छांट के सूर्य नमस्कार बना हुआ है, जो आपके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक एक एक बॉडी के पार्ट को हील करता है। तो सूर्य नमस्कार करेंगे विद मंत्र। सूर्य नमस्कार आप सभी को आता है? ठीक है, तो मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मंत्र के साथ इसलिए आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन जब हम मंत्र ऐड करते हैं तो आप लोग मंत्र से फील कर रहे होंगे कि मंत्र जो होता है हम मोस्टली मंदिर में बैठ के करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो एक कनेक्शन मंत्र तो बनाता ही है, साथ ही साथ मंत्रों के इतने फायदे होते हैं कि आपके शरीर के अंदर से बीमारियों को भी वो जड़ से निकाल के खत्म कर सकता है। मंत्र इतने पावरफुल होते हैं। मंत्रों को जब उच्चारण करते हैं हम, तो दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रीथ वर्कआउट होता है। जब हम मंत्रों के साथ कुछ भी चीज करते हैं तो मंत्र सिर्फ एक मंत्र के थ्रू नहीं लेंगे, एक श्रद्धा के थ्रू नहीं लेंगे, उसको ऐसा ब्रीथ वर्कआउट के रूप में लो जो आपके शरीर से सारी निगेटिव एनर्जी को, सारी बीमारियों को निकाल के बाहर फेंकते हैं। ठीक है, मेरे साथ सभी करेंगे सूर्य नमस्कार। इधर फेस करते करते बन रहे, रेडी? मंत्रों के साथ करेंगे, मेरे साथ दोहराते जाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। ठीक है, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये थे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप 12 मंत्रों के साथ। जैसे सूरज में ताप होता है ना, जो सूरज की गर्मी होती है, जो सूरज का ताप होता है, सूर्य नमस्कार करने से हमारी बॉडी के अंदर भी वैसा ही ताप आता है, जो आपके शरीर के अंदर की चर्बी को, बीमारी को, स्ट्रेस को जला देगा, राख कर देगा, खत्म कर देगा। तो सूर्य नमस्कार इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे रिलेटेड आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लेडीज लोगों में जैसे पीरियड्स का प्रॉब्लम, माइक 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 हम लेडीज लोगों में कॉमनली बोलते हैं पीरियड्स आगे पीछे हो रहा है, पीरियड्स आगे पीछे होने से लेडीज को बहुत सारा प्रॉब्लम आती है।
देखिए, पीरियड्स का इरेगुलर होना ये आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है, हमारा सोने उठने बैठने का तरीका सही नहीं है। मोस्टली इसका रीज़न है हार्मोन्स इनबैलेंस। अगर आपका हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है तो आपको पीसीओडी की परेशानी 110% होगी ही होगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है? तो सबसे पहला, पीरियड्स आपका इरेगुलर होगा, कभी जल्दी आ जाएगा, कभी लेट में आएगा, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको चिड़चिड़ाहट होगी, एंजाइटी होगी, थायराइड की परेशानी होगी। अगर आपको थायराइड है तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी। तो ये मान के चलो, अगर एक बीमारी है तो आप दूसरी बीमारी को इन्विटेशन खुद दे रहे हो, तो उस बीमारी के लिए आप काम करो। तो इसका रीज़न फिलहाल के लिए मैं लेके चलती हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उसके लिए 3 आसन मैं बताती हूँ, ठीक है। 3 आसन के थ्रू आप अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम को, पीसीओएस, इर्रेगुलर पीरियड्स और फर्टिलिटी, ये प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीसीओडी और इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए 3 आसन करेंगे। बैठेंगे। सबसे पहला आता है नौकासन, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके यूट्रस और ओवरी को हील करके पीसीओडी जैसी समस्या को दूर करने में हेल्प करेगा। इस तरह से बैठना है, हाथों का सपोर्ट लेना है पीछे, पैरों को ऊपर करना है, उंगलियां सामने की तरफ खींची हुई होगी और हाथों को धीरे से लेके जाएंगे पैरों की तरफ, बैलेंस बनाएंगे। आपकी नजरें आपके पैर की उंगलियों पे होंगी, पेट का तनाव अंदर की तरफ। श्वास रोकने, अगर श्वास रोक सकते हैं तो रोक के होल्ड करेंगे, नहीं तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। काउंटिंग होगी यहाँ पे 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हुआ पहला आसन पीसीओडी के लिए। चूंकि ये बैलेंसिंग वाले आसन है, तो जब हम बैलेंस वाले आसन करते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस होता है वो हमारे आसन में होता है। फिर उस कंडीशन में हमारा मन भटकता नहीं है। तो वो हमारा जो मन भटकता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कोई सा भी बैलेंस वाले आसन करो, उसमें आपका हार्मोनल जो इनबैलेंस हो रहा है वो कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे हैं, उनको बैलेंस वाले आसन ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई में, आपके जो भी पर्पस है उसमें आप फोकस कर सकें, ठीक है। दूसरा आसन इसे मैं बता रही हूँ, मलासन। तो ये इस तरह से आपको बैठना है, दोनों एल्बो घुटने से लगा के, एल्बो से घुटनों को प्रेस करना है, चेस्ट अप करना है, बॉडी स्ट्रेट, गर्दन सीधी। यहाँ पे आप सांस रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ब्रीथिंग करके, आंखें बंद करके आपको आपके उस एरिया पे, जैसे पीसीओडी आपने बताया, तो आपको आपके यूट्रस और ओवरी पे फोकस करना है। और हर सांस में आपको अपने आप को ये आश्वासन दिलाना है कि इस आसन से मेरा पीसीओडी ठीक होगा और इसमें मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। जब तक आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे कि ये चीज से मेरा ये परेशानी ठीक होगा तो होगा, और नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। जो भी खेल होता है वो माइंड का होता है, सारा जो गेम होता है वो माइंड गेम होता है। जैसा आप अपने दिमाग में सोचोगे वैसा ही आपका बॉडी रिएक्ट करता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, और कोई भी आसन को करने से पहले हर ब्रीथ में ये सोचो कि ब्रीथ इन जब हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के एक एक कोने पे समाहित हो रही है, और जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो वो निगेटिव एनर्जी बन के हमारे शरीर की पूरी गंदगी को, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, उसको बाहर निकाल रही है। तो ये हो गया मलासन। इस आसन में आप 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, अपने इच्छा शक्ति के अनुसार मिनिमम 1 मिनट तो बैठना है, ठीक है। अब इसी में करेंगे तीसरा आसन। तीसरा आसन हो जाएगा आपका उष्ट्रासन। घुटनों के बल आना है, घुटनों का गेप आपके शोल्डर के बराबर होगा, उतना ही गेप आपके पीछे पंजों पे होगा। श्वास भरते हुए आपको पीछे जाना है, कोशिश करना है हाथों से दोनों एंकल को पकड़ने की, गर्दन को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी श्वास रोकने की कोशिश करिए, श्वास रोक के होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 5 सेकेंड एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए। अगर होता है, सबकी बॉडी एक जैसे नहीं होती ना, जैसे आप नहीं पकड़ पा रहे हैं
तो कोई बिग इशू नहीं है। आप दोनों हाथ अपने कमर पे रखिए, श्वास भरते हुए पीछे, जितना बेंडिंग आप कर सकते हैं इस स्थिति में करिए, आपको उसके प्रॉपर फायदे मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप वहां तक जाओ, क्योंकि हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, तो किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। अब जिनका कम होता है वो ना करे ऐसा तो नहीं है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है कि आप प्रॉपर नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा कर लो, जिससे आपको उसके फायदे मिल जाए। ठीक है, तो ये तीसरा आसन था पीसीओडी के लिए। साथ ही साथ ये आपके थायराइड ग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, बहुत इफेक्टिव है आपके थायराइड के लिए। जिनको भी थायराइड है वो भी इस आसन को करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, लास्ट वाला, ये 3 आसन हो गए आपके पीसीओडी के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, जो मैं बताई दोनों कनेक्टेड रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोस्टली पीसीओडी की प्रॉब्लम फीमेल्स को होती ही है, और मूड स्विंग होता है वो अलग। और किसी चीज के बारे में 40 प्लस के बाद वेट गेन होना क्यों चाहिए? माइक दे दीजिए इनको। माइक हो गई। 40 प्लस के बाद वेट गेन होना क्यों हो जाता है? इसको बैलेंस कैसे रखना चाहिए? यही सबसे बड़ा डिसऑर्डर है, बाकी सब थोड़ा शांत बैठेंगे। इनका क्वेश्चन है कि 40 प्लस के बाद वेट गेन क्यों होता है, तो ये मेंटल डिसऑर्डर है। अगर आपका वेट गेन होना रहेगा तो आपको टीन एज में वेट गेन होना चालू हो जाएगा, वेट लॉस होना रहेगा तो उसी एज में होना चालू हो जाएगा। इसमें एज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई चीज मैटर करता है तो आपका रहन सहन मैटर करता है, आपका खान पान मैटर करता है, और आपके शरीर में कितनी बीमारियां हैं और उन चीजों के लिए आप कितने मेडिसिन ले रहे हो वो मैटर करता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा एज, देखो एक एज जब बढ़ती जाती है, जैसे 40 प्लस बोले, तो एक एज जब बढ़ी ना तो हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि अब हमारा एज हो गया, अब हम ये चीजें नहीं कर सकते। अब ये निगेटिव थॉट्स आपके मन में आ गया तो आपको दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी न्यूट्रिशंस आपको ठीक नहीं कर सकती, कोई भी योगा ट्रेनर आपको वो योगा नहीं करवा सकता जिससे आप पतले हो जाओ। इसलिए आपके अपने दिमाग में बिठाओ, एज इज जस्ट अ नंबर। एज सिर्फ एक नंबर है। एज को अगर आप लेके चलोगे तो आप 20 के एज में 40 के लगने लगोगे, और वहीं पे आप हटा दिए भाड़ में जाए एज, मैं जैसी हूं मैं वैसी हूं, तो 40 के एज में भी आप 20 वाला लुक दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज मैटर करता है। एज को हम जानबूझ के मैटर करवाते हैं। मत सोचो आपकी एज हो गई है, क्या है 40, 50, 30, कोई मैटर नहीं करता। बस आप जितने एक्टिव हो, अपने दिमाग को एक्टिव रखो, उसी हिसाब से अपनी बॉडी के एक्टिव रखो। जो भी आप सोचोगे, आपके दिमाग में जो आएगा वही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। आप सोच लोगे ना 40, तो 40 वाली हरकतें आपकी बॉडी करेंगी। तो दिमाग से हटा दो, एज मैटर नहीं करता, ये चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, और कुछ पूछो, आज तो पूछो। फेस योगा के लिए ठीक है, तो फेस के लिए अगर आप देखा जाए, शाइन के लिए देखा जाए, बहुत बड़ा दिख रहा है, कैसे सोच रहा है। हाँ। कभी ऐसा होता है कि हम सो के उठ रहे हैं या कुछ खा लिए जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया, या कभी एवं जब हम सोचने लग जाते हैं ना, हमारी बॉडी मूवमेंट करनी रुक जाती है, बंद हो जाती है, किसी भी चीज के लिए सोचते बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे बॉडी पे निगेटिव एनर्जी हावी होती है। जब निगेटिव एनर्जी हावी होती है ना, तो आपकी आंखें आपके शरीर को वही चीज दिखाएगी जिसके वजह से आप निगेटिव सोचो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी निगेटिव चीजें चल रही है। इन केस अगर आपको ऐसा होता है, या ये रीजन नहीं है, किसी और रीजन से भी होता है, तो फेस को शेप में लाने के लिए 2-3 एक्सरसाइज बताती हूँ फेस के लिए, वो आप करो। उससे आपका फेस, हाँ, डबल चिन चले जाएगा, जॉ लाइन शार्प हो जाएगा, स्किन से झाइयाँ भी निकल जाएंगी, और फेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। लेकिन नियम यही करता है कि आप नियम के साथ पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डेट में, उस काउंटिंग के हिसाब से आप करो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 5 एक्स्ट्रा ही करो। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो है फेस के लिए है, वो है आपको मुंह को खोलते हुए चेहरे को ऊपर करना है, बंद करते हुए ठुड्डी गले से लगाना है।
या आप 20 की काउंटिंग में करो, 30 की काउंटिंग में करो, 50 की काउंटिंग में करो। अगर 20 की काउंटिंग में कर रहे हो 3 रेपिटेशन में करो, 30 की भी काउंटिंग में कर रहे हो 3 रेपिटेशन में करो। जितनी भी काउंटिंग आप कर रहे हो ये जहन में बिठाओ कि आपको 30 की जितनी भी काउंटिंग है उसमें 3 रेपिटेशन करना है, क्योंकि एक बार करके छोड़ोगे तो कुछ असर नहीं होगा जब तक उसको 3 रेपिटेशन में नहीं करोगे। ठीक है, चलिए मुंह खोलते हुए गर्दन ऊपर, बंद करते हुए ठुड्डी को गले से चिपकाएंगे। फिर से ऊपर, 2 3। मुंह को ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं खोलना है ना, जब तक आप तनाव नहीं डालोगे, पूरे जबड़े में खिंचाव नहीं डालोगे तब तक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 में आप साइड मुंह खोल के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ठुड्डी गले से लगाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी में दूसरा एक्सरसाइज है। हम फीमेल्स को सेल्फी लेते हुए पाउच बनाने की और स्माइल करने की आदत होती है, तो यही 2 चीज़ें हैं जो आपके फेस की खूबसूरती का रीज़न भी बन सकता है। तो करना क्या है, फेस ऊपर करना है, स्माइल करना है, पाउच बनाना है। जितना ज़्यादा स्माइल करके खींचोगे, जितना ज़्यादा पाउच बना के खींचोगे, उतने अच्छे से आपका फेस जो है शेप में आएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। एक और लास्ट बताती हूँ, वैसे तो अनगिनत है लेकिन एक लास्ट बता के ये फेस योगा का यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। एयर लेफ्ट टू राइट आपको पास करना। ठीक है, लास्ट में जितनी भी काउंटिंग में आप एयर पास किए उतनी काउंटिंग में आप दोनों साइड होल्ड करो। और फेस योगा के लिए कोई समय नहीं होता, सबसे बेहतर समय तो सुबह का ही है और रात में सोने से पहले। लेकिन अगर आप दिन में कोई सा भी टाइम करना चाहो, चलते फिरते, काम करते, किचन में काम करते, तो आप ये कर सकते हो। तो ये 3 फेस एक्सरसाइज आपके पूरे फेस की काया पलट करने की क्षमता रखता है। और किसी को कुछ पूछना है इधर? बता दिए डाइजेशन के लिए ऐसा है कि आप कोई सा भी आसन करो, अगर आसन नहीं करके आप सिर्फ ब्रीथ वर्कआउट करते हो बैठे बैठे, अनुलोम विलोम प्राणायाम ही क्यों ना करो, तो उसके लिए आप पानी खूब खूब पियो, जितना ज़्यादा पानी हो सके पियो। पानी की जो कमी होती है ना, वो हमारे शरीर में मल्टीपल डिजीज पैदा करती है, तो वो उसका एक रीज़न है पानी की कमी। दूसरी बात, आप लोग जब पानी पीते हैं ना तो खड़े होके पानी पीते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। एसिडिटी का जो लिक्विड होता है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। तो पानी पीने का नियम है कि आप बैठ के सिप सिप करके 3 घूंट में पानी पियो, 3 सांस में। पहला घूंट में आपको इतना पीना है कि सिर्फ गला गीला हो, दूसरा घूंट में आपका पानी आपके स्टमक तक पहुँचे, तीसरे घूंट में आपको अपने प्यास बुझाने तक का पानी पीना है बैठ के। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव भी करेगा और एसिडिटी होने से भी रोकेगा। कुछ कुछ छोटी छोटी नियमें होती हैं जिसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, यूरिन जब हम पास करते हैं तो कई लोगों की आदत होती है यूरिन पास करके आए तुरंत पानी पीते हैं, तो वो भी गलत नियम है। यूरिन जब हम पास करते हैं तो हमारे एब्डोमेन के सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, हमारे यूट्रस के मसल्स जो तनाव होता है वो रिलैक्स हुए रहता है। अब रिलैक्स हुआ और हम क्या करते हैं, गट गट ठंडा पानी पी जाते हैं। और किसी चीज़ में आप ठंडी चीज़ें डालोगे तो वो कड़ा होकर तनाव क्रिएट करता है। देखे होगे ठंडी चीज़ों में कुछ हम डालते हैं तो वो तनाव क्रिएट करता है, तो वो तनाव अच्छा नहीं है हमारे ऑर्गन्स के लिए। तो यूरिन पास करने के तुरंत बाद आप लोगों को पानी नहीं पीना है, ठीक है। और डाइजेशन के लिए देखा जाए तो आप कोई सा भी एक आसन उठा लो जिसमें आपका पेट, या तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग करो या बैक बेंडिंग करो, उसी से आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर और कुछ समझ में नहीं आता तो शशांक आसन में चले जाओ। एक बार शशांक आसन सबको करवा देती हूँ। और जैसा आपने फेस के पर्पज से पूछा, तो शशांक आसन को आसन ऑफ ब्यूटी भी बोला जाता है, जो आपके फेस के निखार को बढ़ाता है, बालों का झड़ना कम करता है। आपके डाइजेशन के साथ फेस से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो शशांक आसन कैसे करना है, ब्रज आसन में बैठना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, माथा जमीन से लगाना है यहाँ पे,
श्वास रोक सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर श्वास नहीं रोक सकते तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतने देर तक आप होल्ड करें। उसके बाद श्वास लेते हुए नॉर्मल ऐसे पोजीशन पे, इसको भी आप दिन में 2 बार, 4, छोटा सा एक्सरसाइज है, इसमें कुछ मेहनत नहीं लगता है। तो एक बार आप जाओ तो कोशिश करो 1 मिनट तक के लिए रह जाओ, ऐसा करके आप 3 इसका सेट कर लो। इसी से आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएंगे। और जैसे आपने बोला पीसीओडी के लिए, तो आपके पीसीओडी के भी प्रॉब्लम को ये हील करेगा। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी को, उसके लिए भी ये वर्क करेगा। और फर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक होगा। इवन ये है कि आपके स्टमक के अंदर जितनी भी परेशानियाँ होती है, शुगर जैसी बीमारी हो गई, पेनक्रियास जैसी बीमारी हो गई, तो स्टमक में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को हील करने की कैपेसिटी शशांक आसन में है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का मेडिटेशन करा देते हैं, ओम चैटिंग, उसके बाद फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है इधर आप लोगों को? और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना? तो 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मेडिटेशन के फायदे बता देती हूँ। जब आप कुछ करने के लायक ना हो, आपका शरीर जवाब दे दे कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, इवन आप बेड पे भी पड़े हो, बैठने की जरूरत नहीं है, आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन इतना पावरफुल क्रिया है कि सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू जितनी परेशानियां अभी आप लोग मेरे को गिनाए हो ना, वो सारे मेडिटेशन के थ्रू खत्म हो जाएगा। बस ये है, अपना विल पावर को स्ट्रांग करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। शरीर के जिस भी हिस्से में परेशानी है, इवन आपको अगर एंकल का भी पेन है या आपको कैंसर है, बोलने का मतलब ये है छोटी से छोटी बीमारी को लेके बड़ी से बड़ी बीमारियां, चाहे वो बीपी हो या कैंसर हो, सारी चीज़ों को हील करने की क्षमता रखता है मेडिटेशन। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे शांति हो, जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, ध्यान पे बैठो, ब्रीथ करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हर ब्रीथ के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर लो। और ये मेंशन करो कि आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। हर ब्रीथ के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, ब्रीथ आउट के साथ निगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर जा रही है। ठीक है, बस अपने आप को, जैसे छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं, चुप कराते हैं, कितना लाड प्यार करते हैं उसको, तो अपने शरीर को भी एक छोटा सा बेबी के जैसे आप लोग समझो। उसको जितना आप आश्वासन दोगे वो उतना आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका दिमाग उतने कंट्रोल में रहेगा, आपका शरीर उतने कंट्रोल में रहेगा। तो अपने आप को ये मत बोलो मैं 40 पार हो गई, 50 पार हो गई, अभी मैं बच्ची हूँ। मैं अपने आप को जैसा खिलाऊंगी वो खेलेगा, जैसे समझाऊंगी वो समझेगा, जैसे कराऊंगी वैसा वो रिएक्ट करेगा। तो यही सोच के साथ आपको मेडिटेशन में बैठना है। आप किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठिए, किसी भी तरह की मुद्रा है, मोस्टली ज्ञान मुद्रा मेडिटेशन के लिए बनाते हैं। कोई से भी सुखासन में बैठ जाइए जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, जैसे इस आसन में बैठे सुखासन, इसमें बिना किसी पेन के आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, गर्दन सीधी, ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। हर ब्रीथ में अपनी हार्ट बीट को फील करते जाइए। चलिए सारे आंखें बंद करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, लेकिन हर ब्रीथ को फील करना है। हर ब्रीथ के साथ आपके अंदर जो प्राण शक्ति अंदर जा रही है, आपके ब्रेन से होते हुए पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, और वहाँ से बॉडी के एक एक पार्ट से आपके अंदर के डिजीज को, फिजिकली मेंटली स्ट्रेस को पकड़ के खींच के ब्रीथ आउट के साथ बाहर निकाल के फेंक दे रही है। बस ये फील करते हुए अपने आप को इसी स्थिति में रखना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसी तरह से नॉर्मल ब्रीथिंग 1 मिनट तक करते रहना है। ध्यान की स्थिति ऐसी स्थिति होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह की किसी फील्ड में है, या कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो ये स्थिति ऐसी होती है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती है। तो जब हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उस चीज़ की होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। जब भी आपको कुछ करना हो, मेडिटेशन में बैठ के पहले अपने आप को आश्वासन दिलाओ कि हाँ ये चीज़ें होंगी।
जब आंखें खोलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ खोलो और फिर देखो वो काम कितने अच्छे से आसानी से होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाथों को रफ करेंगे गर्माहट आते तक का, और इस गर्माहट को आपको आपके आंख में लगाना है ताकि आपकी आंख की रोशनी बढ़े, आंख की जितनी समस्याएं हो वो दूर हो। उसके बाद आपको आपके गालों पे लगाना है ताकि आपका फेस जो है वो शाइन करे। कानों पे लगाना है ताकि आपके कान से रिलेटेड जो भी परेशानी हो वो दूर हो। गर्दन पे लगाना है ताकि आपका ब्रेन वर्क बहुत अच्छे से हो, आपका दिमाग शांत और स्थिर हो। इसी तरह से इसको 3 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, रफ करेंगे गर्म होते तक, आंख पे, फेस पे, कानों पे, गर्दन पे, लास्ट में खींचेंगे, कानों को पिंच करेंगे। ये हमारे ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा है। जितना आप अपने कानों को खींचोगे उतना ही आपका दिमाग शार्प और तेज होते जाएगा। किससे? हाँ, स्कूल में हमको जो भी पनिशमेंट मिलती थी, स्कूल में जो भी हमको पनिशमेंट मिलती थी उसमें हमारा ही फायदा होता था। बस ये था हमको उस टाइम मालूम नहीं होता था। तो आपको जब भी कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो आप लोगों को, तो कान को खींचो ऐसा, उससे आप किसी भी चीज में फोकस करने लग जाओ। जा बेटा उसको बंद कर दे। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए। रुक जा बैठ, अभी टाइम नहीं हुआ है।